अचानक एक लड़के को पता चलता है कि लालची दुकानदार ने जो नकली सामान का ढेर खरीदा है उसी में एक ऐसा नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन छिपा हुआ है जिसकी कीमत लाखों में है। दुकानदार को शक न हो इसलिए लड़का तुरंत फैसला करता है कि वह पूरा ढेर ही खरीद लेगा। लेकिन दुकानदार तो लालची था, उसने सीधा 18 लाख रुपए की कीमत बोल दी। लड़का हंसते हुए बोला, अरे इन टूटे फूटे सामानों की कीमत तो मुश्किल से कुछ हजार होगी। फिर लड़के ने चाल चली और दुकानदार से कहा कि तुम्हें जो चीज सबसे कीमती लगती है उसे अलग निकाल लो। दुकानदार ने ढेर में से सिर्फ एक 100 रुपए की सस्ती कलाकृति निकाल ली और घमंड से बोला, ये तो गणतंत्र से पहले के जमाने की पुरानी चीज है। लेकिन लड़का बेवकूफ नहीं था, उसने दुकानदार को वही कलाकृति रखने दी और बाकी सारा सामान सिर्फ 5,000 रुपए में खरीद लिया। दुकानदार पैसे पाकर बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि उसने लड़के को बेवकूफ बना दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे कीमती चीज तो अभी भी उसी नकली सामान के ढेर में छिपी हुई थी। कहीं दुकानदार को बाद में सच्चाई पता चलकर पछतावा न हो जाए, इसलिए लड़का तुरंत उस नीले सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान को लेकर एक एंटीक दुकान पर बेचने पहुंच गया। शुरुआत में दुकान की मालकिन को लगा कि इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 60 लाख होगी, लेकिन जब लड़के ने बताया कि यह शाही दरबार में इस्तेमाल होने वाला शाही फूलदान है तो मालकिन ने तुरंत 2 करोड़ रुपए में खरीदने की पेशकश कर दी। तभी अचानक मैनेजर वांग एक पेंटिंग लेकर आया और बोला, मालकिन मेरे पास तांग सोंग काल के मशहूर विद्वानों से जुड़ी एक असली पेंटिंग है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? मालकिन ने एक नजर देखा और बोली, हाँ ये सच में सोंग राजवंश की पेंटिंग लग रही है। लेकिन लड़का तुरंत बोल पड़ा, ये असली नहीं है, ये तो नकली पेंटिंग है। ये सुनते ही मैनेजर वांग गुस्से में बोला, तुम बकवास कर रहे हो, मैं भला मालकिन को नकली पेंटिंग क्यों बेचूंगा? लड़के ने शांत होकर कहा, अगर यकीन नहीं है तो इस पेंटिंग की पहली परत खोल कर देख लो, सच खुद सामने आ जाएगा। ये सुनते ही मैनेजर वांग घबरा गया, उसने तुरंत पेंटिंग समेट ली और बोला, अब ये पेंटिंग मैं नहीं बेच रहा। फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। मालकिन ने लड़के की पैनी नजर देखी तो बहुत प्रभावित हुई, उसने तुरंत 50 लाख रुपए सालाना वेतन पर उसे अपनी दुकान का अस्थायी एंटीक विशेषज्ञ बनने का ऑफर दिया। इतनी बड़ी रकम सुनकर लड़का भी खुशी खुशी तैयार हो गया। इसी दौरान मालकिन की एक दोस्त एक तथाकथित एंटीक मास्टर को लेकर दुकान में पहुंची। मास्टर ने आते ही दोस्त के हाथ में पकड़ी तांबे की कलम को देखा और बोला, ये तो हान राजवंश की हो चुआन प्राचीन मुद्रा है, इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ 30 लाख है। दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी लड़का बोला, ये असली नहीं है, ये तो नकली चीज है। मास्टर तुरंत नाराज होकर बोला, तुम्हें कुछ पता भी है या यूं ही ज्ञान दे रहे हो? दोस्त भी बोली, वो चुआन सिक्के तो सिर्फ हान राजवंश के समय के होते हैं। लड़का हंसते हुए बोला, मैंने कब कहा कि ये झो राजवंश का है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये पिछले हफ्ते ही बनाया गया नकली तांबे का सिक्का है। ये सुनकर मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, वह चिल्लाकर बोला, अगर आज तुमने इसका सबूत नहीं दिया तो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लड़का शांत आवाज में बोला, अगर मेरे पास सबूत निकल आया तो? मास्टर तुरंत बोला, अगर तुम सच साबित कर दोगे तो मैं इसकी कीमत का 2 गुना पैसा तुम्हें दूंगा। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में इतना हुनर है?